नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं जिसमें जयपुर जिले की आमेर पंचायत समिति के प्रधान बद्रीनारायण बागड़ा ने 29 अक्टूबर को बगवाड़ा ग्राम पंचायत के दफ्तर का जो औचक निरीक्षण किया था। इस औचक निरीक्षण पर वहीं के स्थानीय लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं और इसके अलावा आसपास के इलाके में भी इस औचक निरीक्षण को लेकर कई तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने ये विशेष वीडियो तैयार किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के सवाल वहाँ के लोग इस औचक निरीक्षण पर खड़े कर रहे हैं वो सवाल काफ़ी मुझे भी गंभीर दिखे। इसलिए जब तक इन सवालों का जवाब आम जनता को या हमें ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा तब तक प्रधान के इस औचक निरीक्षण का कोई विशेष मतलब भी नहीं रह जाता है। इसीलिए मैंने ये विशेष वीडियो तैयार करके आपके समक्ष पेश किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान ने वहाँ पे 29 अक्टूबर को औचक निरीक्षण किया। ये बहुत अच्छी बात है। पंचायत समिति का मुखिया होने के नाते इस तरह के औचक निरीक्षण करना प्रधान की एक जिम्मेदारी भी बनती है, यह उसका अधिकार है। प्रधान साहब अपने इस औचक निरीक्षण में ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ निरंतर शिकायतें मिल रही थी और इन शिकायतों के आधार पर ही उन्होंने ये औचक निरीक्षण किया है। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर उन्हें शिकायतें मिली हैं और उन्होंने ये औचक निरीक्षण किया है तो इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। लेकिन आपके इस औचक निरीक्षण के बाद जब वहीं के लोग आपके इस निरीक्षण पर सवाल खड़े करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर बात बन जाती है। दोस्तों, मैंने इस मामले की थोड़ी तहकीकात की, अधिकारियों से बातचीत की, पूछताछ की, गाँव वालों से पूछताछ की, तो मुझे बहुत सी नई चीज़ें सुनने को मिली जो आपको बताना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन लोगों ने प्रधान साहब को शिकायत की है उन लोगों ने विकास अधिकारी को शिकायत नहीं की, एसडीएम को शिकायत नहीं की, एडीएम को शिकायत नहीं की और जिला कलेक्टर को भी शिकायत नहीं की। प्रधान साहब कहते हैं कि मुझे कई दिनों से शिकायत मिल रही है, लेकिन शिकायत करने वालों ने जिला प्रशासन से जुड़े एक भी अधिकारी के पास में इस तरह की शिकायतें नहीं पहुंचाई कि ग्राम पंचायत समय पर नहीं खुलती है और काफ़ी दिनों तक बंद भी रहती है, कोई आता जाता नहीं है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि शिकायत करने वाले सिर्फ प्रधान को ही बराबर शिकायत क्यों कर रहे थे। उन्हें कम से कम प्रशासन से जुड़े लोगों को भी मौका देना चाहिए था, उन्हें भी शिकायत बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रधान को ही ये शिकायत क्यों की। ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मिलना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई गहरी साजिश भी हो। जो शिकायत करने वाले हों उनकी कोई ग्राम पंचायत प्रशासन से पुरानी कोई गहरी रंजिश हो और वो इस पुरानी रंजिश को इस औचक निरीक्षण के माध्यम से ही पंचायत प्रशासन पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हों, तो ये सवाल एक बड़ा सवाल बन जाता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस औचक निरीक्षण पर प्रधान ने सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी को ही लताड़ लगाई है। ग्राम विकास अधिकारी निताई दास शायद यहाँ पे पोस्टिंग थे, निताई दास ही हैं यहाँ पे। निताई दास की जो ड्यूटी चार्ज है मैंने पता किया तो निताई दास के पास में इस समय चौक बगवाड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी का भी चार्ज है। यहाँ पे बगवाड़ा में उनके पास में एडिशनल चार्ज है। इसके अलावा 29 अक्टूबर को वो जो निताई दास हैं जो यहाँ के बगवाड़ा के जो जिनके पास में अतिरिक्त चार्ज हैं वो मानपुरा माचेड़ी में ये प्रशासन गाँव के संग जो शिविर लगा हुआ है वहाँ पे उनकी अतिरिक्त ड्यूटी लगी हुई थी प्री कैंप की तैयारी में। अब 29 अक्टूबर को प्रधान को फ़ोन करके ये बताया जाता है कि यहाँ पे ग्राम पंचायत के दफ्तर पे ताला लगा हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी मानपुरा माचेड़ी में प्री कैंप पे ड्यूटी दे रहा है, उसकी वहाँ कोई गलती नहीं है। उसके पास में ऑलरेडी 2 ग्राम पंचायतों का चार्ज है, इसके बावजूद उसके मानपुरा माचेड़ी प्री कैंप में ड्यूटी लगाई गई है। और प्रशासन गाँव के संग अभियान को गवर्नमेंट भी प्रायोरिटी से ले रही है, इसलिए प्री कैंप में उनका वहाँ जाना जरूरी था। अब जो शिकायत करने वाले हैं उन्होंने यही सोचा कि इस समय सबसे बढ़िया मौका है, अगर प्रधान को हम ये यहाँ की चीज़ों के बारे में बताएंगे कि ग्राम पंचायत के ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है, तो उन्होंने तुरंत प्रधान साहब को फ़ोन किया और कहा कि आप आइए और देखिए किस तरह से ये ताला लगा हुआ है। प्रधान साहब बिना कुछ सोचे समझे फ़ौरन आ गए। उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया और हाथों हाथ ग्राम विकास अधिकारी को उन्होंने लताड़ में लगाई कि आप यहाँ क्यों नहीं हैं। अब ये सोचने वाली बात है, प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत कोई प्री कैंप लग रहा है
वहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी मौजूद है, अपनी ड्यूटी दे रहा है। अब ग्राम विकास अधिकारी कोई भगवान तो है नहीं कि हाथों हाथ प्रकट हो जाएंगे वो वहाँ पे बगवाड़ा में, जब औचक निरीक्षण के लिए प्रधान साहब आए हुए हैं। तो ये तो भगवान ही चमत्कार कर सकता है, इंसान तो चमत्कार कर नहीं सकता। लेकिन जो प्रधान है यहाँ के बद्रीनारायण बागड़ा, उन्होंने ग्राम विकास को अधिकारी को ही लताड़ लगाई कि आप यहाँ की स्थिति सुधारिए, आप यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं हैं। ये किस तरह का एक प्रधान का बात करने का तरीका ग्राम विकास अधिकारी से कुछ समझ से बाहर जाता है। प्रधान पंचायत समिति का मुखिया होता है, उसे ग्राम पंचायतों की प्रशासकीय व्यवस्थाओं की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। या तो उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि जो बगवाड़ा के जो ग्राम पंचायत के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी कहाँ है 29 अक्टूबर को, या तो उनके पास में ये जानकारी नहीं थी। और अगर उनके पास में ये जानकारी होती तो वह अकेले ग्राम विकास अधिकारी को इस तरह से लताड़ नहीं लगाते, क्योंकि ग्राम पंचायत में और भी बहुत से कर्मचारी हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को ही टारगेट बनाया। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब टारगेट क्यों बनाया? प्रधान और ग्राम पंचायत के जो विकास अधिकारी निताई दास है, उनकी तो कोई आपस में दुश्मनी है नहीं, लेकिन दुश्मनी उन लोगों की हो सकती है जिन्होंने प्रधान को शिकायत की। उन्हें ये लगा कि आज है बड़ा मौका है, मार लिया जाए हाथ। तुरंत प्रधान को फ़ोन लगाया कि देखिए आइए आप, बगवाड़ा ग्राम पंचायत के दफ्तर के ताला लगा हुआ है। प्रधान एक भोले वाले इंसान है, अच्छे इंसान है, ठेठ ग्रामीण हैं, ग्रामीणों की समस्याएं समझते भी हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे आ गए और औचक निरीक्षण कर लिया, देखा ताला लगा हुआ है, तो उन्होंने तो सोच लिया कि साहब यह तो सरासर लापरवाही है और पूरी लापरवाही ग्राम विकास अधिकारी की है। अब ग्राम विकास अधिकारी जो ऑलरेडी पहले से 2 ग्राम पंचायतों का चार्ज अपने हाथ में लिया हुआ हो और फिर 29 अक्टूबर को उसके पास में मानपुरा माचेड़ी का भी चार्ज आ गया, यानी 3 ग्राम पंचायतों का जो बोझ अकेला ग्राम विकास अधिकारी उठा रहा है और वो वहाँ पे ड्यूटी भी दे रहा है, इसके बावजूद आप उसको लताड़ लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका हौसला कमज़ोर होगा। और आप तो कार्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कार्य क्षमता उल्टी कम ही होगी, उसको गहरे मानसिक अवसाद में भी आएगा। और निश्चित रूप से इस घटनाक्रम के बाद में जो ग्राम विकास अधिकारी है निताई दास, उन्हें काफ़ी झटका भी लगा। एक दिन में अगर 3 ग्राम पंचायतों का काम किसी को देखना हो तो निश्चित रूप से उसकी क्या स्थिति होती होगी, उसकी कार्य क्षमता किस तरह से प्रभावित होती होगी, ये तो इस सहज अंदाज़ा ही अपने आप ही लग जाता है। लेकिन प्रधान ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने पहचाने कि मेरे को कौन शिकायत कर रहे हैं, शिकायत करने वाले क्या हैं, कौन लोग हैं, क्या उनका मकसद है, इन तमाम चीज़ों को समझे बिना उन्होंने सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी को ही लताड़ लगाई, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। प्रधान एक तरह से पंचायत समिति का मुखिया होता है और सभी को मतलब उसको साथ में लेके चलना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी को भी थोड़ा सुनना चाहिए, उनकी भी थोड़ी समस्याओं को समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको भी बोलने का पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रधान साहब हैं, उन्होंने बिना किसी के सुने, बिना कोई जाने, बिना कोई ये जाने कि शिकायत करने वाले कौन हैं, उन्होंने सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी को ही टारगेट बनाया, जो बिल्कुल मेरे हिसाब से वो गलत है। दूसरी बात यह है कि आपके पास में कई दिनों से शिकायत मिल रही है, लेकिन जो शिकायत करने वाले हैं प्रशासन से जुड़े किसी अधिकारी के पास जा ही नहीं रहे। अगर आप किसी अधिकारी के पास में ग्राम पंचायत के बारे में, उसकी हकीकत के बारे में बताओगे ही नहीं, तो अधिकारियों को बैठे बैठे तो कोई पता लगेगा नहीं। आपको कम से कम एक बार किसी एक छोटे से अधिकारी, जो वीडियो और जो प्रधान है उनका कार्यालय बिल्कुल पास पास रहता है, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और जब ये भी कह रहे हो कि कई दिनों से तकलीफ़ थी, कई दिनों से पंचायत खुल नहीं रही है, तो आप कम से कम विकास अधिकारी को तो जानकारी देते। लेकिन उन्होंने शिकायत करने वालों ने विकास अधिकारी को तो बताया ही नहीं बिल्कुल। अदरवाइज विकास अधिकारी जरूर इस पर मतलब कार्रवाई करते भी हैं, लेकिन जब कोई शिकायत जाएगी नहीं
तो फिर उनको पता कैसे चलेगा? तो ये एक बड़ी बात है कि जिन्होंने शिकायत की है, हो सकता है उनका ग्राम पंचायत प्रशासन से, सेक्रेटरी से, सरपंच से कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई काम निकालना चाहते हों, और फिर उन्होंने सोचा किस तरह से इनको अपने प्रभाव में लिया जाए। तो उन्होंने एक बढ़िया तरीका ये निकाला, प्रधान भोले वाले हैं और इन्हीं का अपन ब्रह्मास्त्र के जैसे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने हाथों हाथ उनको वहाँ बुला लिया। प्रधान साहब ने भी सोचा कि ये तो बिल्कुल अंधेरी नगरी चौपट राजा हो रहा है, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, ये तो सरासर अन्याय है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज 29 अक्टूबर को जो यहाँ का ग्राम विकास अधिकारी है उसके पास 3 ग्राम पंचायतों का काम है। एक आदमी के पास 3 ग्राम पंचायतों का काम होना, एक जगह एक समय पर एक जगह एक ही व्यक्ति रह सकता है, 2 जगहों पर वो कैसे जा सकता है? इंसान इंसान है, इंसान कोई भगवान तो है नहीं जो यहाँ से प्रकट होकर दूसरी ग्राम पंचायत में चले जाएंगे। तो ये जो ग्रामीण भी यही बात कह रहे हैं, मैंने ग्रामीणों से भी बात हुई थी तो ग्रामीणों ने भी यही कहा कि हमें यहाँ के जो सेक्रेटरी है उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो शिकायत करने वाले हैं वो भी हो सकता है वो गांव वाले ही हों और उनके कुछ काम जो करवाना चाहते हैं वो किसी कारण बस नहीं हो पा रहे हों या कोई वो अनर्गल काम करा रहे हों, तो उन्होंने इस तरह का हथकंडा अपनाया जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि गलत इसलिए है कि आजकल मुझे पता है, मैं गाँव से जुड़ा हुआ हूँ, गाँव में जाता रहता हूँ, और जो आरटीई के तहत बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना धंधा बना रखा है, ग्राम पंचायत प्रशासनों से कई तरह की जानकारियाँ मांगते हैं। अगर उन ग्राम पंचायत प्रशासन उनकी वाजिब मांग को पूरा कर, जो उनकी जो मांगे होती है, फरमाइश होती है, अगर वो उनके लिए हाँ कर देती हैं तो वो कुछ नहीं करते, अन्यथा वो फिर आरटीए के माध्यम से कई तरह के प्रपंच और कई तरह के जाल फैला के वो पंचायत प्रशासन को अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। और शायद कुछ इसी तरह का खेल मुझे इस औचक निरीक्षण में भी दिख रहा है। प्रधान साहब इन सारी चीज़ों से अनजान हैं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। प्रधान साहब को सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, औचक निरीक्षण में प्रधान साहब का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। औचक निरीक्षण का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उस वीडियो में मैंने देखा कि प्रधान साहब के साथ में सिर्फ 3 ही लोग हैं। औचक निरीक्षण जिस समय प्रधान साहब कर रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, सिर्फ उसमें 3 लोग हैं। अब जो प्रधान है तो 1 या 2 आदमी तो प्रधान के साथ भी रहते ही हैं। जब सरपंच के साथ 1-2 आदमी रहते हैं तो प्रधान तो 24-25 पंचायतों का मुखिया होता है, तो निश्चित रूप से 3-4 आदमी तो रहते ही होंगे। मतलब प्रधान साहब के साथ भी ना तो कोई वहाँ पे कोई ग्रामीण मुझे दिखा। मैं उस वीडियो में बता रहा हूँ, वीडियो में अगर कहीं दूर दूर तक जो वीडियो था उसमें कहीं कहीं मौके पे कोई गाँव वाला मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा। उस वीडियो में मैं ये नहीं करा कि मैं जिस समय प्रधान साहब औचक निरीक्षण कर रहे थे उस समय मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद था। मैं सिर्फ इस वीडियो के आधार पे ही कह रहा हूँ कि वीडियो में कोई तीसरा या चौथा आदमी वहाँ पे मौके पे मुझे उस वीडियो में दिखा नहीं, सिर्फ प्रधान साहब ही थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सी संदेह के दायरे में चीज़ें आ रही है, संदेह के दायरे में बहुत सी ये चीज़ें आ रही हैं। ये एक समझने वाली बात है कि इस तरह से आप ग्राम पंचायत प्रशासन को हाईजैक करना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। प्रधान साहब का यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है कुछ चतुर लोगों की ओर से हो सकता है किया गया हो, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ग्रामीण वैसे ही काफ़ी भोले वाले होते हैं और इस तरह की मनोवृत्ति जब वहाँ पे मौके पे फैलती है तो एक तरह से ग्रामीण जनता को भी इस तरह के घटनाओं से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रधान साहब को थोड़ा इस विषय में आगे गंभीर तरीके से सोचना चाहिए कि हो सकता है जिन लोगों ने उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया हो आगे वो कोई प्लानिंग कर रहे हों, तो इस चीज़ का प्रधान साहब को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और वहाँ पे शिकायत मिली है कि ग्राम पंचायत के दफ्तर में औचक निरीक्षण के समय नेम प्लेट पे वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं नीताई दास, उनका मोबाइल नंबर भी नहीं था, उनका नाम भी नहीं था। तो मैंने अधिकारियों से पूछा कि ये तो होना चाहिए,
नेम प्लेट में या जो सूचना पट होता है उसमें होना चाहिए। तो अधिकारियों का ये तर्क है कि अभी निताई दास वहाँ पे उनके पास में फुल टाइम चार्ज नहीं है, अभी उनके पास में एडिशनल चार्ज है, और नियमों के मुताबिक वहाँ पे जो कोई फुल टाइम ग्राम विकास अधिकारी होगा तभी वो वहाँ पे अंकित होगा, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर। एक चीज़ और है, वो ये है कि प्रधान साहब की भी ये शिकायत है कि औचक निरीक्षण के समय उन्होंने ये शिकायत की, बताया कि भाई सूचना पट के समय अगर मान लो निताई दास वहाँ पे मानपुरा माचेड़ी कैंप में थे तो उन्होंने यहाँ पे लिख के क्यों नहीं गए। उनको यहाँ पे लिख के जाना चाहिए था ताकि कोई यहाँ पे आए देखे भाई आज ग्राम विकास अधिकारी उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। बात कुछ समझ में आती है, ये यहाँ थोड़ी मुझे कमी दिख रही है, लेकिन ये कमी इतनी बड़ी भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से सरकारी कर्मचारियों में, बहुत से सरकारी ऑफिसों में इस तरह के जो सूचना पट पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सूचना पट पे वास्तव में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा हम ये भी दे सकते हैं कि प्रशासन गाँव के संग अभियान को गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रायोरिटी पे ली हुई है। पूरा सरकारी तंत्र इस अभियान को सफल बनाने में जुटा हुआ है। इसलिए हो सकता है 29 अक्टूबर को जब ग्राम विकास अधिकारी के पास में ऑलरेडी बगवाड़ा और चौंपका ग्राम पंचायत का तो चार्ज था ही, जब उसे यह पता चला कि मेरी मानपुरा माचेड़ी प्री कैंप में मुझे जाना है, मेरी ड्यूटी है, तो हड़बड़ाहट में या घबराहट में वो वहाँ पे कुछ लिखना भूल गए हों या वो वहाँ पे जा नहीं पाए हों, तो वो चीज़ वहाँ पे वो लिख नहीं पाए कि मैं आज मानपुरा माचेड़ी कैंप में उपलब्ध रहूँगा। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। मेरा इस मामले में कहने का मतलब यही है कि इस पूरे मामले में प्रधान साहब को अंधेरे में रखा गया है, उनका इस्तेमाल किया गया है उनका प्रधान साहब का इस मामले में, जो एक गंभीर विषय है। प्रधान एक बहुत बड़े पद होता है और गांव के कई पंचायतों का मालिक होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो थोड़े भोले भाले दिखते भी हैं, ठेठ ग्रामीण भी हैं, और तो सोच लिया होगा कि हो सकता है अपने प्रपंच में, अपने जाल में आ जाएंगे, और अनर्गल रूप से उन्होंने ये इस तरह का पूरा जाल फैलाया। प्रधान साहब वहाँ चले गए। प्रधान साहब ने सोचा वास्तव में ग्राम पंचायत के लोग तो बिल्कुल निठल्ले हैं, कोई काम करते ही नहीं है, जो मेरे को शिकायत मिली है वो बिल्कुल सही है, और उन्होंने अपना सारा गुस्सा सेक्रेटरी पे निकाला। बताए मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि उन्होंने सेक्रेटरी को ही, जो ग्राम विकास अधिकारी है उसी को उन्होंने पूरा टारगेट बनाया। जबकि सूचना ये भी है कि वहाँ पे एक लिपिक भी हैं जो बगोड़ा के रहने वाले हैं, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, पर ज़रूर क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी बड़ा पद होता है तो हो सकता है कि ये प्रधान ने उन्हीं को बोला हो। लेकिन बात यहाँ पे यही आती है कि जिन लोगों की शिकायत पर वो वहाँ गए, उन लोगों के थोड़े बैकग्राउंड के बारे में उन्हें सोचना चाहिए कि उनका मकसद क्या था। क्या वो वास्तव में उनका मकसद यही था कि ग्राम पंचायत को है ना ठीक तरह से संचालन हो, सही समय पर खुलें? अगर ये उनका मकसद था तो उनकी शिकायत बिल्कुल लाजमी है। लेकिन अगर उनका ये मकसद होता तो वे ज़रूर प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को भी शिकायत भेजते। जब ये प्रॉब्लम तो वो कई दिनों से बता रहे हैं, तो कम से कम एक दिन तो जाके वीडियो से मिल लेते, एसडीएम से मिल लेते, एडीएम से मिल लेते, लेकिन किसी से मिले ही नहीं उन्होंने। अरे फ़ोन ही लगा देते, उनको फ़ोन लगा देते, मोबाइल नंबर होते हैं, मोबाइल से बता देते कि भाई पंचायत नहीं खुल रही है, आप आइए, कार्रवाई करवाइए। लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रधान को ही आगे करके और सारा खेल खेला, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरह से क्या अधिकारियों का काम करने का जो मनोबल होता है वो टूटता है। तो एक पूरा इसमें प्लानिंग की गई, प्लानिंग के तहत ही वहाँ पे औचक निरीक्षण के लिए प्रधान को बुलाया गया। जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस पूरे औचक निरीक्षण का यही एक बड़ा जो बिंदु निकल के आ रहा है कि बहुत से लोग हैं अनर्गल तरीके से काम करवाना चाहते हैं पंचायतों से, पंचायत मना कर देती हैं, तो वो फिर इसी तरह से अधिकारियों की नौकरियों को भी या सरपंच की कुर्सी को भी थोड़ा खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मेरी यहाँ किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं है, और मुझे कोई किसी का
वो भी नहीं लेना है कि कोई मुझे शाबाशी दे या कोई मेरा, मैं सिर्फ हकीकत वहाँ पे जो मैंने बातचीत की उसी के आधार पे, और मैंने वहाँ देखा भी, मैंने ये भी पता किया कि जो शिकायत करने वाले हैं उन्होंने प्रशासन से जुड़े अधिकारी से शिकायत की है या नहीं की है। मुझे पता चला उन्होंने प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के पास ग्राम पंचायत की कोई शिकायत ही नहीं की, वो बराबर प्रधान को ही शिकायत कर रहे थे। तो मेरे भी मन में ज़रूर आया कि यहाँ पे ज़रूर कोई बड़ा खेल हो रहा है, और बड़ा खेल उन्होंने आखिर खेला ही है, बड़ा खेल खेल ही लिया। जब 29 तारीख को जो आदमी मानपुरा माचड़ी कैंप में है वो कैसे आ सकता है? प्रधान को थोड़ा सा इस मामले में गंभीरता से मनन करना चाहिए, क्योंकि उन्हें इसलिए मनन करना चाहिए कि हो सकता है आने वाले दिनों में उनसे और भी कोई बड़ा प्रपंच, और भी कोई बड़ा मतलब जाल के माध्यम से वो लोगों के बहकावे में या उन्हें गुमराह किया जा सकता है। तो उन्हें थोड़ा सा इस तरह के लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि आजकल चतुर लोग और जो कई तरह के काम करवाना चाहते हैं अलग अलग तरीके से, उनकी निगाहें शहरों से निकल के गाँवों की तरफ आ गई हैं, उनकी निगाहें गाँवों पे रहती हैं। तो वो फिर इसी तरह से पंचायत प्रशासन को प्रभाव में लेके अपना काम निकालने की कोशिश करते रहते हैं। कोई मना कर देता है तो फिर वो इस तरह के गलत माहौल बनाकर और गलत तरीके से अपना पूरा गेम खेल के पर्दे के पीछे पूरा गेम खेल के वो इस तरह का माहौल पैदा करते हैं, जो वास्तव में बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के लोग ही, जब आप औचक निरीक्षण कर रहे हो वहाँ पे कोई ग्रामीण आपके साथ में है ही नहीं, और फिर ये कैसा औचक निरीक्षण बताइए? ये इसको मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता। दोस्तों, मेरा कहना यही है कि अगर मैंने जो बात कही है, अगर उसमें आपको सत्यता लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर वायरल करना। नमस्कार।